बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी चिकन के साथ, जो कि बहुत मज़े की और टेस्टी सब्ज़ी बनती है और बहुत लजीज बनती है। इसके लिए मैंने एक किलो का गोभी का फूल ले लिया था और तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने आलू ले लिए थे। गोभी को मैंने बहुत अच्छी सी कटिंग करके उसको मैंने गर्म पानी डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। जब अच्छी तरह से उसके सारे केमिकल वगैरह और स्मेल जो है ना वो निकल गई थी, फिर मैंने उसमें पानी निकाल के दोबारा से गर्म पानी डाल के फिर मैंने एक साइड पे कर दिया था। और पे अच्छी तरह से इसके जो है ना फिर जायका भी इसका बहुत अच्छा सा निकल के आता है और बहुत मज़े की बनती है अगर गर्म पानी के साथ धोएं तो। इसके बाद मैंने कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 प्याली ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो है ना वो मैंने काट के बहुत अच्छे से कटिंग करके वो मैंने डाल दिए थे। प्याज को फ्राई बहुत अच्छा सा फ्राई किया है और इसमें मैंने ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और सूखा धनिया डाला है क्रश किया हुआ 1 चाय का चम्मच, ताकि वो गोभी का जो प्याज के साथ फ्राई करें इसको तो बहुत अच्छा सा जो है ना वो बनता है, जायका बनता है। इनको प्याज को मैंने गोल्डन कर लिया था, लाइट गोल्डन किया था और बहुत अच्छा सा फ्राई कर लिया था। और वो ज़ीरे के और सूखे धनिए के फ्राई साथ साथ प्याज के साथ फ्राई हो के बहुत अच्छी खुशबू और उसका अरोमा जो है ना वो फिर निकलता है। फिर प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करके और मैंने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है ना उसके 2 खाने के चम्मच जो है ना वो मैंने लिए थे, वो इसमें डाल दिए थे और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था और बहुत उनको भी मैंने गोल्डन किया था ताकि अच्छी तरह से वो पक जाएं और उनका जो है ना स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। इनको फ्राई करने के बाद जो है ना बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। वे फ्लेम जो है ना मीडियम टू हाई रखना है हमने, ताकि बहुत बहुत अच्छा सा जो है ना फ्राई हो जाए मसाला हमारा। यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल के आइकन को लाजमन दबाया करें और वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और वीडियोस को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको पूरी रेसिपी जो है ना आपको जो है ना समझ में आए। और कमेंट्स में लाजमन बताया करें कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी और किस तरह आपने यानी कि बहुत यानी कि आपने ख़ुद भी आइंदा जो मुझे रेसिपीज़ मैं बनाऊंगी उनके लिए मुझे आप गाइड कर सकते हैं। फिर मैंने चिकन ले लिया था, तकरीबन 300 ग्राम चिकन था, उसको मैंने डाला प्याज और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है फ्राई होने के बाद मैंने चिकन भी डाल दिया ताकि चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और इसका भी जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा फ्राई करने के बाद इसकी भी जो है ना स्मेल जो है ना चिकन की ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसमें चिकन को फ्राई करने के बाद 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च पिसी हुई डाली थी इसमें और 1 ही चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाली है। और उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया था। मिर्चें और हल्दी डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इनको फ्राई किया है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छी सी बुनाई हो कि अच्छा सा जायका और अरोमा इनका आए। और इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली थी वो डाल दी थी। 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, वो जो तीखी वाली जो होती हैं बारीक मिर्चें होती हैं मैंने वो ली थी, वो इसमें डाल दी थी। और ये पानी मैंने डाला ताकि ये अच्छी तरह से ना भुन जाए और मसाले जो है ना वो बहुत यानी कि जायका इनका जो है ना खुल के आए। तो हरी मिर्चें डालने के बाद मैंने दो अदद प्याज लिए थे, उनको ही मैंने बहुत अच्छी सी कटिंग करके 2 अदद टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने बहुत अच्छी सी कटिंग करके तो टमाटर भी मैंने साथ ही शामिल कर दिए थे हरी मिर्चें डालने के बाद। और इस तरह से हरी मिर्चें इस तरह डालें तो उनका अपना ही जायका जो होता है ना बड़ी मिर्चों का वो आता है। और टमाटर डालने के बाद मैंने बहुत बहुत अच्छी तरह से भूनना है। बहुत अच्छा सा जो है ना इसको जब टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह भुन के जब ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया था इसने मसाले में, तो फिर मैंने इसमें गोभी और आलू डाले थे। ये मैंने आलू को भी बहुत अच्छी सी कटिंग करके उनको भी मैंने पानी में डाल कर रखा हुआ है। ये देखें गोभी भी गर्म पानी में डाली हुई है और उसका कलर बहुत अच्छा सा जो है ना निकल आया सारा, जो उसकी ऊपर केमिकल और जो उसकी स्मेल है ना वो ख़त्म हो चुकी। इस तरह बहुत अच्छा जायका आता है, आप भी एक लाजमन ट्राई करके देखें। अच्छा जी, अब वो हमारा जो मसाला है ना चिकन के साथ वो अच्छा सा भुन गया है और इसके बाद मैंने इसमें दही शामिल किया है। दही को भी भुनेंगे अच्छी तरह से और इसी तरह साथ साथ हमारा चिकन भी भुनता जा रहा है और बहुत मज़े के जो है ना चिकन का भी जो है ना बहुत मज़े का जायका जो है ना वो आलू गोभी में जो है ना शामिल होने वाला है। और अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है ना गोभी डाल दूँगी, उसके बाद मैं आलू भी डाल दूँगी और इनको अच्छी तरह से जो है ना ताकि मसाले में ये इनको अच्छी तरह से फिर मैं भूनूँगी
ताकि इनका जो अच्छी तरह से जो जायका है ना, चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा सा जायका इनका बन जाए। अब साथ ही मैं आलू भी डाल दूँगी। और आप भी इसी तरीके से इन्हीं टिप्स से और ट्रिक्स से आप भी बनाएं, ये बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला, आपको पसंद आएगी। अभी मैं अच्छी तरह से जना मसाले में और चिकन में आलू गोभी को मैं मिक्स कर दूँगी बहुत अच्छी तरह से, और इनको मैं दम पे ही पकाऊँगी। मिक्स करने के बाद मैं इनको कवर करूँगी, कवर करके और रख दूँगी, और दम पे इसको हमने पकाना है। और लाजमन आप ट्राई करें। और कमेंट्स में, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, मुझे लाजमन बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं, कितनी यानी कि आपने ट्राई किया है, और किस तरह आपको आपको यानी कि कैसी बनी है आपकी रेसिपी भी इसी चीज़ों पे अमल करके मैंने कवर कर दिया है। और ये देखें हमारा ना जो है ना सालन जो है ना वो तैयार हो रहा है। और आलू चेक कर लेंगे हम लोग, आलू और गोभी जो है हमारी गल चुकी है, तो फिर हमारा जो है ना सालन बहुत अच्छा तैयार होगा। और इसका पानी जो है इसमें खुश्क होने तक हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है और पकने देना है। मैं फिर मैंने देख इसको चेक किया और कवर कर दूँगी, और कवर करने के बाद इनको फिर 10 मिनट के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी हल्की आँच पे। लो तो मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देंगे पकने के लिए। और ये देखें माशाल्लाह से पानी खुश्क हो रहा है इसका, और अच्छी तरह से गोभी को भूनेंगे हम लोग, सालन को, इसकी जो सब्ज़ी है उसको भी मसाले में भूनेंगे। और अब इसको मैं दोबारा से कवर कर दूँगी ताकि जो पानी की जो कसर रह गई हुई है वो भी पूरी हो जाए। और कवर करके रख दूँगी। 5 मिनट बाद फिर मैं चेक करूँगी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी जो है ना गोभी तैयार हो चुकी है। मैं यहाँ पर जो है ना 1 चाय का चम्मच वो गरम मसाला डालूँगी इंशाल्लाह ताला। आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। और गरम मसाला डालने के बाद मैं अब नमक जो है ना वो भी मैंने अब इसमें डालना है, और गरम मसाला डालूँगी। और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला डाला है, और इसको मसाला डाल के इसको दम पे रख दूँगी। और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत अच्छी और बहुत मज़े की ये बनी है, और कलर भी इसका बहुत अच्छा निकल के आया है। अब मसाला जो मैंने डाला था उसको मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से कलर देखें इसका, और चिकन के साथ इसका जायका बहुत अच्छा जो है ना निकल के आया है। चलो जब हम इसको डिश आउट करते हैं, और फिर मैं जो है ना आपको डिश आउट करके तो गार्निशिंग करेंगे हरी मिर्च की हम लोग। तो आप भी यहाँ फिर मैं आपसे दोबारा से कहूँगी, मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब किया करें, बेल के आइकॉन को दबाया करें। अच्छा जी व्यूअर्स, देखें मैंने हरी मिर्च की गार्निशिंग कर दी है। ये हम इसको हरी मिर्च के साथ भी ले सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत मज़ा का इसका जो है ना मज़े की लगती है। ठीक है जी व्यूअर्स, अब मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अच्छा जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।